हाँ जी, राम राम। उस वेस्टर्न क्रिश्चियन डिक्टेटर को हमारे भारत के लोगों ने क्या सबक सिखाया। वो वेस्टर्न क्रिश्चियन डिक्टेटर का क्या हाल किया हिंदू मेजॉरिटी इंडिया ने। आज उस पर बात करेंगे, पर पहले जा रहा है ध्यान से सुनने का। किसी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि इंडिया पर ऐसे फॉरेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करने का प्रेशर डाले जिसने होमोफोबिया को इनकरेज किया हो। समझे क्या? किसी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि इंडिया पर ऐसी फॉरेन रिलीजियस कल्चर को प्रमोट करने का प्रेशर डाले जो एंटी एबॉर्शन एक्सट्रीमिज्म या एंटी एबॉर्शन टेररिज्म को ट्रिगर कर सकती हो। किसी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि इंडिया पर ऐसे फॉरेन रिलीजियस फोर्सेस को प्रमोट करने का प्रेशर डाले जिसका गे कन्वर्जन थेरेपी के थ्रू इनोसेंट लोगों को टॉर्चर करने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो। किसी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि इंडिया पर किसी भी तरह के क्रिश्चियन सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स झेलने का प्रेशर डाले। हाँ जी, ध्यान से सुनने का। किसी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि इंडिया पर उन क्रिश्चियनिटी एसोसिएटेड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ऑनर करने का प्रेशर डाले जिनका ट्रैक रिकॉर्ड स्लेवरी, जेनोसाइड्स, रेजिडेंशियल स्कूल्स में अब्यूजेस, सेक्सुअल अब्यूजेस और यूरोप में क्रिश्चियन कास्ट सिस्टम और क्रिश्चियन अनटचेबिलिटी चलाने से जुड़ा रहा हो, जहां कैगोट्स जैसे कई क्रिश्चियन लो कास्ट और क्रिश्चियन अनटचेबल्स ने ऑपरेशन झेला। किसी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि इंडिया पर क्रिश्चियन मिशनरीज के फॉरेन फंडेड अनसाइंटिफिक मिरेकल क्योर्स को प्रमोट करने का प्रेशर डाले। FCRA के कारण कितना एंटी हिंदू और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चल रहा है USA में और इंडिया के बाहर। कितना सारा आर्टिकल पब्लिश हो रहा है, एक के बाद एक। पर सच्चाई क्या है वो भी तो पता होनी चाहिए। क्या करते हैं USA का क्रिश्चियन राइट ग्रुप्स? ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर। $280 million dark money spent by US Christian right groups globally। ये ओपन डेमोक्रेसी पर पब्लिश हुआ है। US क्रिश्चियन राइट ग्रुप्स का डार्क मनी, यह है इन लोगों की रियलिटी। वेस्टर्न पावर्स का इंडियन क्रिश्चियंस को हार्म करने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इसलिए इंडिया को डिफेंसिव रहने का पूरा हक है। हाँ, वेस्टर्न पावर्स पहले भी इंडियन क्रिश्चियंस को हार्म कर चुकी हैं, इसलिए इंडिया को पूरा हक है ये इंश्योर करने का कि कोई भी फॉरेन वेस्टर्न पावर किसी भी मैकेनिज्म से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया के लोगों को इंक्लूडिंग इंडियन क्रिश्चियंस इंडिया के अंदर हार्म ना करे। और स्पेशली इंडिया को खुद को ऐसे वेस्टर्न कंट्री से प्रोटेक्ट करने का पूरा हक है जिसका एक फॉरेन क्रिश्चियन माइनॉरिटी पर न्यूक्लियर अटैक करने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो। भूलना मत कि USA ने नागासाकी, जिसको कई लोग क्रिश्चियन सिटी बोलते थे, उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया। और इंडिया को पूरा हक है कि वो खुद को उन वेस्टर्न कंट्रीज से प्रोटेक्ट करे जिनका यूरोप के क्रिश्चियन सेक्टेरियन वॉर्स में लाखों क्रिश्चियंस को मारने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और ये कभी मत भूलना, यूरोप के सिर्फ 30 इयर्स वॉर ने ही इतनी तबाही मचाई कि एस्टिमेट्स के मुताबिक जर्मनी ने अपनी लगभग 40 to 50% पॉपुलेशन खो दी। इंडिया अपने क्रिश्चियंस और बाकी लोगों के लिए ऐसा डेंजरस माहौल बिल्कुल नहीं चाहता। कभी मत भूलना कि यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और कैथोलिक चर्च ने इंडिजिनस लोगों को कंट्रोल करने और उनकी जमीन छीनने की कोशिश में जेनोसाइड किया। इंडिया को ऐसी जेनोसाइडल फोर्सेस से खुद को प्रोटेक्ट करने का पूरा हक है और एक इंक्लूसिव इंडिया को पूरा हक है कि वो अपने लोगों को कोई भी मोनोथेइस्टिक, मोनोपोलिस्टिक रिलीजियस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए इनकरेज ना करे जो स्ट्रिक्टली एक्सक्लूसिविटी डिमांड करती है। इंडिया को पूरा हक है कि वो अपने लोगों को ऐसी रिलीजियस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए इनकरेज ना करे जिनका दुनिया के कई रीजन्स में सेक्सुअल अब्यूज का ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो। ये मत भूलना कि पोर्चुगल, एक वेस्टर्न कॉलोनियल क्रिमिनल स्टेट, ने ब्रूटल इंक्विजिशन के दौरान इंडिया के गोवा में क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कई लोगों को ऑप्रेस और पर्सिक्यूट किया था। हाँ, बाकी USA जो डेमोक्रेसी पर अक्सर लेक्चर देता है, जरा ये देखो, पोर्चुगल जब नेटो का फाउंडिंग मेंबर बना तब वो एक ऑथोरिटेरियन डिक्टेटरशिप था। और ये भी मत भूलना कि पोर्चुगल एक ऑथोरिटेरियन डिक्टेटरशिप और वेस्टर्न कॉलोनियल क्रिमिनल स्टेट बिल्कुल बेशर्मी से इंडिया का गोवा छोड़ना ही नहीं चाहता था। और तो और जब इंडिया ने अपने गोवा को पोर्चुगीज कॉलोनियल रूल से फ्री किया तब USA ने एक तरह से एक डेमोक्रेटिक इंडिया के अगेंस्ट पोर्चुगल की डिक्टेटरशिप को सपोर्ट किया। जैसे यहाँ मेंशन है,
पोर्चुगीज कॉलोनियलिस्ट ने मलाबार कोस्ट के सेंट थॉमस क्रिश्चियंस को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश की। और ये पद हो फोर्स्ड लैटिनाइजेशन। जैसे यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, मिशनरीज के डायरेक्शन में लिटर्जी को म्यूटिलेट कर दिया गया। ये भादो इंडिया के सेंट थॉमस क्रिश्चियंस की आइडेंटिटी और हेरिटेज को सीवियरली डिस्टॉर्ट किया गया। गोवा से लेकर सदर्न इंडिया तक वेस्टर्न क्रिश्चियन कॉलोनिस्ट ने कई इंडियन क्रिश्चियंस को परसिक्यूट किया या हार्म किया। बस जाने से पहले कुछ फाइनल वर्ड्स सुन लो। राइली मूर, तुम्हारे यूएसए ने, एक सो कॉल्ड क्रिश्चियन नेशन और सो कॉल्ड वेस्टर्न डेमोक्रेसी ने विदेश में एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी पर न्यूक्लियर अटैक किया। दूसरी तरफ इंडिया, एक सिविलाइजेशनल डेमोक्रेटिक नेशन, ने वेस्टर्न ऑथोरिटेरियन डिक्टेटरशिप से गोवा को आजाद कराया। हाँ जी, एक तरह से भारत की सिविलाइजेशनल सनातन शक्ति ने अपने गोवा को एक वेस्टर्न क्रिश्चियन डिक्टेटर से आजाद कराया जो डिवाउटली कैथलिक था। उस वेस्टर्न क्रिश्चियन डिक्टेटर को डेमोक्रेटिक इंडिया ने अच्छा खासा सबक सिखा दिया। ये कड़वा सच सुन के कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलेंगे।